बिहार में हम किसान आंदोलन कैसे खड़ा करें, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस विषय पर बोले, चाहे 1 घंटा बोले या 2 घंटा बोले। हम हैं 50 कौम के आदमी, बनना है 1 कौम। चलिए आप बोलिए। चलिए बोलिए। अध्यक्ष मंडल के सदस्य कल्लू बाबू, आज़ाद साहब, चंद्रशेखर प्रसाद जी, बाबू अनिल सिंह जी और हमारे क्रांतिकारी जहानाबाद क्रांतिकारी भूमि से आए हुए, पूरे राज्य से आए हुए सब साथी को मैं क्रांतिकारी नमन और प्रणाम करता हूँ। इस धरती को, पावन धरती को, कि आज उनको इस जगह पर आने का और बोलने का मौका मिला। साथियों, बिहार जो है सो किसान आंदोलन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, इसी विषय पर हम लोग को बोलना है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है। 1 साल तक किसान आंदोलन रहा दिल्ली में, तो केंद्र सरकार 3 कृषि कानून जो बनाया था उसको वापस ले लिया। हम लोगों ने आंदोलन की शक्ति देखा। किताबों में पहले सुनते थे, राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि सड़क जब सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, जिसको हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा। आज वर्तमान में कि अगर किसान सड़क पर अगर बैठ गए तो संसद को कानून को वापस लेना पड़ा। आगे हम लोग को जो किसान को इतना शोषण होता है, मान लीजिए अभी नहीं हो रहा है, देश की आजादी के समय से ही शोषण हो रहा है। किसान जो उत्पादन करता है, चाहे वो गेहूं करे, मक्का करे, धान करे, उसका बाजार मूल्य नहीं मिलता है, उसका उत्पादन का लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। इसमें सारे ब्यूरोक्रेट, सरकार सब जैसे मिलकर के इसका शोषण करते हैं। और सर दूसरे जो संस्था है, चाहे फैक्ट्री को कलम बनाती है या पानी के बोतल बनाती है, उसमें अपना MRP लगाती है और उसके उस रेट पर बेचती है। कहीं दुकान में जाइएगा, कोई सामान खरीदते हैं हम लोग तो कहते हैं नहीं, इससे कम नहीं होता है। और दवाई में जाइए तो कहते हैं दवाई में और कुछ कम नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो उत्पादन करते हैं, गेहूं हो, मक्का हो, धान हो, लेकिन उसको जो लागत मूल्य है, जो सरकार कहती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम लोग देते हैं, इस पर भी हम लोग को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। बीच में बिचौलिए लोगों ने इसको, जब सरकार की 1800 रुपया आता है धान के गेहूं मूल्य, तो 1200 रुपया में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं किसान। मजबूर होते क्यों नहीं? क्योंकि उनको आगे फसल लगाना पड़ता है। तो धान काटे तो धान के आगे गेहूं लगाना है, चाहे दूसरा फसल लगाना है, तो उसको पैसा कैश चाहिए। इसके लिए उसको मजबूरी है कि धान को औने कोने भाव में बेच देते हैं। और जो सरकार की मंडियां पहले 2006 में थी, बाजार समिति के नाम पर, वो मंडी को नीतीश कुमार सरकार ने खत्म करने का काम किया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फिर से उसको बहाली हो, मंडी को चालू करें, हम लोग का ये मांग है। दूसरा सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम लोग को केंद्र सरकार ने बताया कि हम 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन MSP को कानूनन गारंटी का दर्जा हम लोगों को देने के भी वादा किया था, जो सेंट्रल में संयुक्त किसान मोर्चा ने वहाँ मांग मनवाई थी। लेकिन उन्होंने अभी तक उस पर कोई कमेटी नहीं बनाई। लेकिन पता चला कि कुछ कमेटी बनाई है जो सरकारी आदमी सिर्फ उसमें है, ब्यूरोक्रेट है, सरकार के ही आदमी हैं। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको खारिज कर दिया। जो कमेटी बनाई है न्यूनतम गारंटी कानून देने के लिए MSP का, तो साथियों अभी तो बहुत सही बात है, हम लोग को बहुत करने की जरूरत है। तो अभी हम लोग इसमें सबका संगठन है। जैसे आप देख लीजिए कि कहीं जाते हैं, हम दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, उस पर लिखा रहता है अखिल भाई भारतीय नाई महासंघ। उन लोगों का भी संगठन है। कोई दिक्कत होता है तो सीधे सरकार के पास चले जाते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, चाहे वो शिक्षक हो, मास्टर हो, IAS हो, IPS हो, सारे लोगों का संघ है, यूनियन है, एसोसिएशन है। सब अपनी अपनी मांगों के लेकर के जाते हैं सरकार के पास और धरना देते हैं, पानी का बौछार खाते हैं, पुलिस की लाठी खाते हैं, फिर भी अपनी मांग के लिए वार्ता करते हैं, मांग मनवा लेते हैं। लेकिन आज भी किसान खेत के मेड़ पर ही खड़े हैं। कहीं जहां जाइए तो कहीं किसान का संगठन सशक्त नहीं है। सही बताए हमारे चंद्रशेखर बाबू गार्जियन तुल्य है कि बताया कि किसान का अभी भी कोई नेता नहीं है बिहार में, कोई किसान संगठन मजबूत नहीं है। कारण क्या है? तो कहीं कोई पार्टी में बटा हुआ है, कोई जात में बटा हुआ है, कोई अगड़ा में बटा हुआ है, कोई पिछड़ा में बटा हुआ है। तो ऐसे नहीं, संगठन को अगर कोई चाहता भी है तो उसको जो सरकार है वो भी नहीं चाहती है कि संगठन मजबूत हो। लेकिन अभी वर्तमान समय में
कहावत है गीता में भगवान श्री कहे हैं संघे शक्ति कलयुगी। अगर कलयुग में कोई संघ एसोसिएशन बना करके आप अपना मांग सरकार के पास रखेंगे तो वो अवश्य मांग पूर्ति होगी। अगर इस भाव से आप लोग यहाँ बैठे हैं तो सबको जिम्मेवारी लेकर के, और आपको सबको गांव में, किसान कहाँ रहते हैं गांव में, शहर में तो रहते नहीं है, गांव में जाना पड़ेगा लघु किसान, छोटे किसान के पास, और उससे वार्ता करना पड़ेगा कि भाई आप लोग क्यों नहीं इसमें भागीदारी करना चाहते हैं, क्यों नहीं अपना समय देना चाहते हैं। बात को क्षण को निकालना पड़ेगा। उस क्षण को निकालने के लिए हमें एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा पूरा 1 साल के लिए। क्या कार्यक्रम? तो हम लोग ज्यादा गांव में घूमने के लिए एक पद यात्रा करना पड़ेगा 400-500 किलोमीटर को। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है 400-500 किलोमीटर पे, जैसे आप मान लीजिए बॉर्डर रख लीजिए, बांका जिला है, पूर्णिया जिला है, वहां से हम लोग पद यात्रा करेंगे। तो मतलब पद यात्रा करने का मतलब ये नहीं कि हम जाएंगे बाय रोड से जाएंगे, हाईवे से जाएंगे, नहीं, हम लोग गाँव में जाएंगे, किसान के पास जाएंगे सीधा, जो छोटे किसान हो, लघु किसान हो, सीमांत किसान हो, उस किसान के यहाँ खाएंगे लिट्टी चोखा रोटी, और उसी के यहाँ बात करेंगे, और उसी से बात करते करते गाँव में गाँव घूमते घूमते पटना आएंगे गांधी मैदान। उसमें हम लोग 10 को 15 को कमेटी बना करके, और उस मतलब शुरुआत करेंगे कहीं से, उसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, मैंने हर दिन में अगर हम 20 किलोमीटर ही चलते हैं तो जान लीजिए अगर 500 किलोमीटर चलना है तो कितना दिन समय लग सकता है। क्योंकि मनुष्य का पैदल भी चलता है तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है, तो हम लोग 4-5 घंटा भी चलेंगे अगर एक दिन में 24 घंटा में, तो 50 किलोमीटर रोज चल सकते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल देने के लिए बातें जो क्षण की आएगी उसको गांधी मैदान में रखने का काम करेंगे, और इसी तरह का बैठक हर एक जिला में इस तरह का हो, और इसके लिए प्रोग्राम बनाया जाए पद यात्रा का, सबकी सहमति हो तो हम उसमें अपना सहयोग भी दे रहे थे। और विशेष क्या करें, हम लोग तो सब वक्ता है, आप लोग सारे वक्ते हैं, प्रखर वक्ता है, और हमको छोटा है आप लोग के सामने, इसी के साथ अपना बात को विराम देते हैं। जय हिंद।